कई बार पेरेंट्स को ना ऐसा उम्मीद होती है कि भाई अब चलेगा, अब चल जाएगा काम, अब ये सेट होने लगेगा। आपके केस में ये जो पीरियड था, जिस पीरियड में अनसर्टेनिटी थी और शौक से करियर बनना, उसमें कितने साल लगे होंगे? कितने साल आपके पेरेंट्स ने वो धैर्य रखा होगा कि जया जो बोल रही है करने दो इसको? एक करियर वो होता है जिसमें आपको स्टेबिलिटी दिखती है, फाइनेंशियल दिखती है और आपको लगता है कि रास्ता दिखाई दे रहा है। तो कई साल तो ऐसे भी गए होंगे। 15-16 साल की थी मैं, तो तब मुझे भी समझ आ गया था कि करना यही है। ओके, इसी चीज में आगे बढ़ना है। ओके, पूरी मेहनत इसी में करनी है। और इसीलिए हमने हमेशा से ये प्लान करके रखा था। जो कुछ ही महीने पहले हमारा बस प्लान थोड़ा आगे पीछे हुआ, पर प्लानिंग यही थी कि मैं आफ्टर 12 भागवत करूंगी। अच्छा, कि 12, क्योंकि 12 तक मैंने प्रॉपर स्कूलिंग की है, लाइक एवरी डे आप स्कूल जाते हो। होम स्कूलिंग काइंड ऑफ नहीं थी। मैंने प्रॉपर्ली मैं स्कूल जाके करती थी। और मैं जहाँ रहती थी वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है। तो एज इट इज बहुत बंक नहीं मार सकते, स्ट्रिक्ट है स्कूल बहुत। और अगर आप थोड़ा ज्यादा कर रहे हो, एब्सेंट हो रहे हो, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैंडल करने पड़ेंगे। तो स्कूलिंग मैंने बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्म में की थी। कॉलेज के टाइम आई वाज श्योर पापा से कि देखो अगर अब मुझे ये करना है तो कॉलेज में रोज नहीं जा सकती। मैं 2 पढ़ाई इस तरीके से नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे टाइम चाहिए और मुझे करना यही है, तो मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा। तो कॉलेज मैंने सिर्फ घर बैठे बैठे की है कि मैं एग्जाम देने कॉलेज जाती थी, दैट्स इट। तो हमने सोचा था 12 के बाद भागवत स्टार्ट करेंगे, जो 7 डेज की कथा है। तो मैंने 12 में ही पहली भागवत कर ली थी अपनी। बट दैट वाज बिकॉज ऑफ सम रीजन कि पहली आपकी कथा आ गई थी और हम मना नहीं कर सकते थे, ऐसे पोजीशन पे थे। लेकिन मेरा ये था कि हाँ, उसके बाद मैं पूर्ण रूप से इस पढ़ाई की ओर लग जाऊंगी। कि यहाँ बस एक डिग्री है, वही वाली चीज की बेसिक डिग्री लेनी पड़ेगी। और वो तो मैं चलते फिरते कैसे तैसे निकाल लूंगी पासिंग मार्क्स वगैरह लाके। पर अब मुझे यही करना है सब काम, जो मेहनत करनी है, जो पढ़ाई करनी है। तो 15-16 की एज में आई थिंक एक मैच्योरिटी लेवल मुझ में आ चुका था कि 2 चीजों में, कि मुझे यही कंटिन्यू करना है और मुझे कुछ चेंज लाना है यहाँ पर। मुझे एक पहला लड़की होने के नाते मैं इस फील्ड में क्या आगे कर सकती हूँ, ताकि लड़कियां मुझे देखकर बोले कि लड़की आ सकती है। ऐसी कोई बात नहीं कि एक लड़की कथा नहीं कर सकती। और दूसरी बात कि जो कथा का भी, जो मैं जिस तरीके से आई, जिस बैकग्राउंड से आई हूँ, दैट्स अ बिट डिफरेंट। मैं बहुत ही कैजुअल लाइफस्टाइल जीती हूँ। आपके घर के बच्चे मैं बिल्कुल वैसी हूँ, चाहे मेरा रहन सहन है, मेरी बातें हैं, मेरा लैंग्वेज, जिस तरीके से मैं बात करती हूँ, वेरी सिंपल। तो ये भी मेरे लिए एक प्रॉब्लम था उस वक्त, बहुत सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है, ऐसे तो कोई भी कथा कर देगा। तो वो भी एक ऑब्स्टिकल होता है आपके लिए। इमेज भी होती है ना। हाँ, एक इमेज है कि नहीं, आप जो बोलो ना सर के ऊपर से जाना चाहिए। यस। एंड आई एम लाइक, इसमें फिर किसका भला हुआ? करेक्ट। अगर मैं वहां आ रही हूँ, 100 लोग बैठे हैं, जस्ट एक अप्रॉक्स नंबर काइंड ऑफ, 100 लोग बैठे हैं और 90 के सर से ऊपर से जा रहा है, तो मेरा तो असफल हो गया ना काम करना। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे है कि नहीं, 90 को समझ आना चाहिए। करेक्ट। 10 नाराज हो जाए मुझसे ये बोल के कि अरे सिंपल है, मुझे चलेगा, पर कम से कम 90 ये बोले सब समझ आया, एक बात समझ आई। अब वो चाहे 6 साल का बच्चा बैठा हो या 60 साल के बुजुर्ग बैठे हो। तो पहले आपको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, एंड आज आई वुड से मेरा अप्रिसिएशन ही ये है कि आप तो इतना सिंपल है कि मैं सब समझ आता है। लाइक उस दिन मैंने ये बात, क्योंकि बात कथा में ही आती है, पर मुझे रियलाइज उस दिन हुई कि गुणी व्यक्ति की निंदा ही उसकी स्तुति होती है, कि उसका क्रिटिसिज्म ही उसका अप्रिसिएशन बन जाता है। तो आप काम करते रहो, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही तालियां बजाएंगे थोड़े टाइम बाद आपके लिए।